है कि इन्होंने खौफ के बुत तोड़े और इन्होंने ये जो सियासी सरगर्मियाँ इनको बिला खौफ झिझक हमने अपने वकला को, जो हमारे खान साहब ने हमें कहा था कि मेरे वकला मुझे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A to Z न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। और आज की रात जो चांद रात समझी जाने वाली रात में मौजूद है, इलेक्शन की चांद रात है जिसमें गहमा गहमी हर दफ्तर में अरूज पे है। और आज सबसे ज़्यादा जो NA 102 में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वर्किंग चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है NA 102 के इलाका PP 115 में, जो कि आबद शेर अली और ताहर जमील का कंपेन का गढ़ समझे जाने वाला ये इलाका है। अफजल डोगर साहब के पास मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। क्या कहेंगे, कहाँ तक पहुँच गई तैयारियाँ? देखें जी, इस दफ़ा इतना ज़ोर शोर है और इस कदर इंशाल्लाह जौक दर जो लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। PTI का मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इलाके में कोई ऐसा बंदा हो, हमारी वर्किंग की वजह से और PTI की नाकामी की पॉलिसियों की वजह से सब लोग हमारा इंशाल्लाह ऐलान कर रहे हैं। रात हमने इतना बड़ा जलसा किया कि फैसलाबाद की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हम पुरअज़म हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह NA 102 फैसलाबाद डिवीज़न में सबसे ज़्यादा लीड देगा। मियाँ ताहर जमील साहब भी देंगे इंशाल्लाह PP 115 में, और चौधरी आबद शेर अली साहब इंशाल्लाह देंगे। अच्छा सर, आप चेयरमैन भी हैं इस इलाके के, आप मज़ीद क्या इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान रखते हैं? देखें जी, फैसलाबाद में रिकॉर्ड का जो काम है ना, वो हमारे MNA और MPA जब थे, आबद शेर अली साहब और मियाँ ताहर जमील साहब थे, इन्होंने करवाए हैं। हमारे इलाके में इन्होंने पहले जो करवाया था TBS सुई गैस का मंजूर करवाया 5.5 करोड़ रुपए की लागत से। हाई प्रेशर गैस के लिए इन्होंने 16.5 करोड़ रुपए हमारे इलाके में लगाए। इसके अलावा साफ़ पीने का पानी है जो, उसमें लाखों रुपए का प्रोजेक्ट वो चल रहा है। हमारी गलियाँ और सड़कें जो इनके दौर में बनी थी वो PTI के दौर में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इंशाल्लाह हम अज़म के साथ लगे हुए हैं, हम आवाम की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। आबद शेर अली साहब, मियाँ ताहर जमील साहब काम इंशाल्लाह इस कदर करेंगे कि हमारे इलाके में कोई मसाइल बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये थे अफजल डोगर साहब जिनका ये कहना था कि ताहर जमील साहब को पहले भी जिस हल्के में भी थे तो उनको 1122 का खिताब इस एरिया से मिल चुका है और अब उनके लिए ये वाला हल्का जो अलाट कर दिया गया है। तो उनके सपोर्टरान की जानब से भी यही कहा जा रहा है कि ताहर जमील साहब की और आबद शेर अली अगर इस हल्के में दोबारा आते तो इंशाल्लाह ताला बड़ी अक्सरियत से उनको कामयाब भी करवाएंगे। और ये इलाका उनका गढ़ भी समझा जा रहा है, क्योंकि अफजल डोगर जो चेयरमैन है इस इलाके के, इनकी तरफ से, इनकी बरादरी की तरफ से बहुत बड़े लेवल पे उनकी सपोर्ट की जा रही है। मजीद इंशाल्लाह ताला इस एरिया का विजिट करेंगे। क्या कहना है आवाम का हमारे साथ। मोहम्मद अकबर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक इस इलाके की जानी पहचानी सियासी शख्सियत है, जिनसे हम बात करेंगे इस इलाके में क्या सर्वे चल रहा है, उनका क्या कंडीशन है। PTI की जानब से भी काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स इस इलाके में मौजूद होते हैं, लेकिन क्या इनकी कंपेन नवाज शरीफ को जिता सकेगी, आबद शेर अली को विन करवा सकेगी, ताहर जमील को विन करवा सकेगी? क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी कंपेन के हवाले से, कैसी चल रही है और मज़ीद क्या इसमें मज़ीद आप क्या तवक्को कर सकते हैं अपने वोटर से कल के लिए? देखें भाई साहब, बात ये है कि कल रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत ने अल्लामा इकबाल कुन्नी टैंकी चौक में एक बहुत बड़ा जलसा किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। अवाम बहुत ही पुरजोश थी माशाल्लाह, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही मुल्क की तरक्की की ज़ामन जमात है। इस जमात ने, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 13 से 18 तक का जो दौर था और उससे पिछला भी, उसमें उन्होंने अमली तरक्याती काम करके दिखाए। उन्होंने कोई झूठे वादे नहीं किए, कोई झूठे प्रोपेगेंडे नहीं किए, उन्होंने ज़ातियात की सियासत नहीं की। लेकिन अभी जो लास्ट 3 साल का हमारा सख्त तरीन और बहुत ही ज़ालिम तरीन दौर गुज़रा है, उस दौर में अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसी। महंगाई 100 के हिसाब से बढ़ी, हज़ारों के हिसाब से बढ़ी और लोग बहुत परेशान हुए। गरीब लोगों के चूल्हे बंद हो गए, कारोबार ठप होके रह गए और मुल्की मईशत का जो मरकज़ी ढांचा था वो तबाह बर्बाद हो गया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है इंशाअल्लाह ताला एक दिन बाद, यानी कल को
कल के बाद का जो सूरज अल्लाह चाहे फ्राइडे जुमे को निकलेगा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अवाम पूरी उम्मीद से है कि वो सूरज जो है वो खुशहाली की, तरक्की की, सरसब्ज़ पाकिस्तान की एक नई नवीद लेके उभरेगा और लोग जो हैं वो अपने आप को एक अच्छा और रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास कारोबारी हजरात के लिए, अवाम के लिए बेशुमार किस्म के पैकेजेस हैं जो उन्होंने पहले भी दिए थे। जैसा उन्होंने लोड शेडिंग को नील किया, उसके बाद मोटरवे के जाल बिछाए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल अपग्रेड किए और बहुत सारे मैदानों में उन्होंने अमली तौर पर तरक्की का मुजाहरा किया। तो अवाम ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आएगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला खुशहाली लाएगी। जी मलिक साहब, एक बात देखने वाली जो इस इलेक्शन में बड़ी यूनिक सी है कि जब पहले इलेक्शन होता था, खान साहब तकरीर करते होते थे तो कहते होते थे मैं इनको कटहरे में लेके आऊँगा, चोरों को ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन नून लीग की जानब से बिल्कुल बयानिया मुख्तलिफ है, किसी किस्म का कोई इल्ज़ामात की तराशी नहीं लगाए जा रहे। तो क्या कहते हैं कि ऐसे अवाम को निकालना आसान है? वैसे देखिए मेरे भाई, मैंने अभी आपको अपने गुफ्तगू में ये बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो ज़ातियात की सियासत नहीं करती। सही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम सब लोगों की जमात है, यानी पूरे पाकिस्तान की। तो वो आप हमारे ऑफिस में इधर घूम रहे हैं, क्या किसी भी वर्कर को आपने ये सुनते पाया है कि हमने जीत का इससे बदला लेना है या उससे लेना है? हमने जो बदला लेना है वो महंगाई से लेना है कि महंगाई दूर हो और जो हमारे मुल्क का मजदूर है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास लोग हैं, उनको सहूलतें मैसर हों, हस्पताल की सहूलत मैसर हो, मेडिकल की शक्ल में, तलीम की शक्ल में, उसके बाद घरों में जो चूल्हे बंद हैं गैस की शक्ल में वो गैस ऑनलाइन हो, बिजली की प्रॉब्लम है बिजली अपग्रेड हो, वगैरह वगैरह। तो किसान जो है वो परेशान है अपने खाद के मसले की वजह से और दूसरी जो ज़रूरी अद्वियात है उनकी वजह से। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग आएगी तो सरसब्ज़ इनकलाब लाएगी। थैंक यू वेरी मच। जो वोटर लिस्टें तैयार कर रहे हैं, दोस्तों से हम बात करेंगे, क्या कहना है, हमारे साथ रहिएगा। जी, ये तैयारियां की जा रही हैं कल के इलेक्शंस के हवाले से, लिस्टें तैयार की जा रही हैं, इंतखाबी फरिश्ते तैयार की जा रही। जी क्या कहना चाहेंगे जी कल की वर्किंग के हवाले से? जी, कल के लिए भरपूर तैयारी हो चुकी है। मेरी ज़िम्मेदारी जो है ना पोलिंग लिस्टों के और पोलिंग एजेंटों के मतलब थी। मेरा काम तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका है। वो थोड़ा बहुत काम रहता है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। पोलिंग एजेंट्स हमारे फाइनल हो चुके हैं, लिस्टें हमारी फाइनल हो चुकी हैं। ये हमारा जो है ना वो हमने पैकेट बना दिए हैं हर पोलिंग एजेंट के, ताकि किसी किस्म की लिस्टों की गलती कोताही ना हो सके। हर पैकेट के ऊपर पोलिंग एजेंट का नाम लिख दिया है, उसका ब्लॉक कोड लिख दिया है, उम्मीदवार का नाम लिख दिया है और वो सब जो है ना पोलिंग एजेंट को दे दिया जाएंगे ताकि तमाम जो काम है वो एक्यूरेसी के साथ हो सके। कितने वोटर्स हैं इस हलके में, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमारा हलका है जी इस वक्त मौजूद है NA 102 में, PP 115 में, ये PTI के गढ़ में मौजूद है। PTI के एक इलेक्शन ऑफिस में मौजूद है जहां बिलाल खान जदून इस इलाके को, इस ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो वोटर्स मौजूद है, मलक भट्टो जो इस इलाके को, इस ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं यूथ विंग के जो वोटर्स हैं, नौजवान लोग मौजूद हैं। आपको 2 ऑफिस पहले भी विजिट करवा चुके हैं जो कि नून लीग के थे, जिसमें इतनी गहमा गहमी नहीं थी, हमें मिली, लोग नहीं मिले थे। यहाँ यंग दोस्त मौजूद हैं, आगे चलते हैं, बात करेंगे इंशाल्लाह। इस ऑफिस को जो हैंडल कर रहे हैं बिलाल खान जदून, इनके ऊपर पाबंदियाँ भी बड़ी, सख्तियाँ भी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कैसे ये इतना गहमा गहमी कर लेते, कैसे लोग इकट्ठे हो जाते? आइए हमारे साथ बात करते हैं। नंबर देखो मेरा। जी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी इस ऑफिस में, रश भी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग पर्चियाँ बनवा रहे हैं इनसे अपनी, जिससे कल जो है वोट डालने में आसानी हो सके। ये कैंपेन, ये रश हमें पहले ऑफिस में नहीं मिला था, जबकि वो इस इलाके के सबसे पुराने ऑफिस थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जनाब आज के कल के इलेक्शन के हवाले? कल के इलेक्शन कल है, अभी आप देख सकते हैं रश। अल्हम्दुलिल्लाह PTI की अभी से आप जीत देख लें। सही है। कल रात को इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे और इंशाल्लाह नून लेके शेर को पकाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिलाल साहब कैसे हैं आप?
इस इलाके की जानी पहचानी सियासी शख्सियत बिलाल साहब मौजूद है। बिलाल साहब माशाल्लाह विज़िट किया है एरिया हमने यार, कोई रश नहीं नज़र आया। इधर पहुंचे हैं तो बड़ी तादाद में नौजवानों मौजूद है। आपसे क्या कहेंगे ये आज आपकी सियासी काविश है, लोगों को घर से निकालना है इतनी सख्तियों के बावजूद, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचाता हूं, जिस पैगाम से हमें जोश मिला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम उस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए जोश और जज्बा ये खान साहब ने हम सबको दिया कि हम लॉयर इन लोगों को मोटिवेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग हमारे हौसले से, अल्लाह ताला की ताकत से ये बाहर आए। हम इनके एहसानमंद हैं कि इन्होंने खौफ के बुत तोड़े और इन्होंने ये जो सियासी सरगर्मियाँ इनको बिला खौफ झिझक, हमने अपने वकला को, जो हमारे खान साहब ने हमें कहा था कि मेरे वकला मुझे इस कारवां के लेके चलेंगे, हमने वो वादा वफा किया और आपके सामने होना, अब आपके सामने हैं। ये सब लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं और 1% भी इन लोगों के चेहरों पे खौफ नहीं है। और ये हम सब लोगों को एहतरामन और इखलाकन इतनी जस्तजू मोहब्बत दे रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इनको कैसे मोबिलाइज और करें। बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब मुझे ये बताइएगा, कल इधर एक मसला बना था, झड़प हुई थी, उसके बारे में क्या कहें? देखें, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि मियाँ ताहर जमील वो जिस कैलिबर का इंसान, मतलब कि उसका कैलिबर एक कैंडिडेट का था, वो एमपी के 2 बार एक्स एमपी रह चुका, और उसके बाद उसको ये नाजेबा हरकत, उसने अपना मरोल ऑटोमेटिक डाउन किया क्योंकि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका। एक हमारा वर्कर बैठे वहाँ पे, उनको जाके इखलाकन कह सकता है कि यार मुझे चोर ना कहो। अब चोर तो पूरा पाकिस्तान कहता है, किस किस को रोके हम। मगर उन्होंने ये जो कल नैरेटिव दिया अपना इलाके को, लोगों के दिलों में और नफरत फैल गई है और लोग जोग दर जोग, आज अभी मुझे एक इतना बड़ा ग्रुप उन्होंने तोड़ा था, बाबू चिकन वाले, उन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया है। और ये सिर्फ उस कल की हरकत की वजह से, उन्होंने कहा बिलाल साहब इन्होंने जो किया है, हमें हमारे इलाके को इससे मायूसी हुई है और हम आपके साथ इत्तेहाद करते हैं। अभी शेख साहब उनकी तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह तो अभी ऐलान करेंगे हमारी हमायत का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह ताला इस हल्के से, वही काबा शेरली है जो मैं आई थिंक उसे शुरली कहते हैं, ठीक है ना, ये मियाँ ताहर जमील है, इसको मैं कुछ लफ्ज़ नहीं देना चाहूँगा। जो इसने कल किया वो लोगों की ज़ुबानों पे ऑटोमेटिकली खुद अवेज़ा है कि यार ये लोग किस लफ्ज़ छोड़ दें इस बात को। मगर अल्लाह ताला इनको हौसला दे और सब्र दे अपनी शिकस्त का। और इंशाल्लाह कल सब लोग इंशाल्लाह ताला 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बेखौफ होकर निकलें। अगर मेरे किसी भी हलके को हमारी वकला की टीम की नुमाइंदगी कर रही है, कोई मसला होगा, इंशाल्लाह हम खान के उस अज़म को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। ये थे वो नौजवान जिनके चेहरों से कोई खौफ हमें महसूस नहीं हो रहा। जितनी भी सख्तियाँ हुई, जितनी भी इनके ऊपर लाठी चार्ज हुए, सजाएं हुई, जेलें हुई, ये आज मैं दूसरे नून लीग के ऑफिस भी विज़िट करके आ चुका हूँ और ये ऑफिस भी विज़िट कर रहा हूँ। और इस जगह पे पाँव रखने की जगह नहीं थी तो वहाँ कोई बंदा नहीं मिलता था। मज़ीद भी इस इलाके का विज़िट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी इस वक्त हम मौजूद है NA 102 का एक इलाका है जो D टाइप के पास। आगा सोहेल साहब मौजूद है और इनके रुफ़ाका दोस्त मौजूद हैं, जिस जगह पे अभी जो है ताहर जमील साहब इनसे मीटिंग करके मुलाकात करके गए हैं। और क्या इनका जो है ओपिनियन है, क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कल के इलेक्शंस के बारे में? इंशाल्लाह ताला 110% मियाँ नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीतेंगे और हमारे चौथी बार के वज़ीर आज़म होंगे। ये NA 102 चौधरी आबद शेर अली मियाँ ताहर जमील के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है और लोगों की ये आवाज़ है। और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि 110% हम सुबह इलेक्शन जीत रहे हैं और हमारे मियाँ साहब चौथी बार के वज़ीर आज़म हैं इंशाल्लाह।
जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? जी माशाल्लाह, ये इलाके की क्रीम सारी इधर इकट्ठी हुई है और माशाल्लाह मियां ताहर जमील भी हमारे साथ ही थे थोड़ी देर पहले और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके की आवाज़ है। मियां ताहर जमील साहब हमारे भाई आबद शेर अली NA 102 का इलेक्शन लड़ रहे हैं और PP 115 से हमारे कैंडिडेट हैं मियां ताहर जमील साहब। वो हमारे भाई हैं बल्कि सदाबहार MP हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन ज़ोरों शोर से चल रही है और ये सारे दोस्त यहाँ पर हैं और पिछले 10 दिन से इनकी वालहाना मोहब्बत है मियां ताहर जमील साहब के साथ कि ये सोए नहीं। इधर हमारे भाई राना शहजाद गोना साहब कोऑर्डिनेटर NA 102 माशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरे उम्मीद हैं और अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे और इंशाल्लाह इस हल्के की जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है चौधरी आबद शेर अली और मियां ताहर जमील साहब बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। जी शहजाद साहब, आप तो माशाल्लाह एक सरगर्म सियासी कारकुन है, क्या कहना चाहेंगे ट्रजी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से कल के इलेक्शन के बारे में और आज की इस मीटिंग के बारे में? सबसे पहले तो मैं A to Z जो चैनल है बहुत अच्छी कवरेज कर रहा है इस इलेक्शन के हवाले से। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रहा है इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा और इंशाल्लाह शाम तक हर तरफ से एक आवाज़ आएगी, वो आवाज़ होगी शेर की। दूसरा, मैं आपने आज बहुत हमारे हलके का विज़िट भी किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राना शरीफ साहब जैसे आगा बरादरान जैसे जो मुखलस बेलौस साथी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे और जिस जमात के साथ मुखलस वर्कर आ जाएं जो बेलौस हों, ना डर हों, बेबाक हों, मेरा ख्याल है आप खुद तजर्बा कर रहे हैं माशाल्लाह कि उस जमात को कोई नहीं हरा सकता। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकती है। जहां तरक्की का सफ़र टूटा था इंशाल्लाह ताला वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये था NA 102 की जो एक कैंपेन ऑफिस जिस जगह से अभी जो है मियां ताहर जमील साहब इनसे मुलाकात करके गए हैं, आपको पूरा एरिया विजिट करवाया, आप बाखूबी आगाह हो सकते हैं इस एरिया की सियासी कैंपेन के हवाले से मुख्तलिफ दफातर विजिट करवाए NA 102 और PP 115 के और इंशाल्लाह ताला कल का रिजल्ट और आज की इस वीडियो में जो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप दोनों को मैनेज करके दोनों को देख के बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल कौन जीतने वाला है। जिस इलाके के चेयरमैन शेख अरफान यूनुस साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सरगर्म सियासी कारकुन है, माशाल्लाह एक एक्टिव पर्सन है जिनसे हम बात करें। जी शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, कल के इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह कल का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी वाज़ अक्सरियत से विन करेगी और इंशाल्लाह ताला हर तरफ शेर होगी अल्लाह के फजल से। शेख साहब, क्या कहते हैं कि इस इलाके से काफ़ी टफ टाइम नहीं मिलने वाला, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये इलाका इंशाल्लाह ताला वन वे होगा और हमारी यूसी दूसरी कंपैरेटिवली दूसरी यूसियों से बड़ी अच्छी लीड से इंशाल्लाह ताला जीतेगी। हमारी सारी टीमें बहुत मुतहर्रक हैं इधर और बड़ी मेहनत की है वर्करों ने, ये आगा बरादरान ने, सब दोस्तों ने, और इंशाल्लाह ताला हम वाज़ अक्सरियत से यहाँ से जीत जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ये शेख यूनुस साहब थे जिनका माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है इस इलाके की तरक्याती कामों में भी, लोग इनको जानते हैं और सियासी जो आला क़यादत है उन तक इनकी बड़ी अच्छी अप्रोच है। वहाँ के यहाँ इस इलाके के मसाइल को उजागर करने में इनका कोई आसानी नहीं है क्योंकि ये सियासी पर्सन ऐसे होते हैं कि जो अवाम की रमज़ को समझने वाले होते हैं और माशाल्लाह इनकी एक काल के ऊपर सियासी वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी एक काल के ऊपर ये जो इकट्ठ किया गया है और इनका ये पुरजोर इनकी तरफ से जो कहना है कि अगर कल का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे और अपनी क़यादत को इस एरिया से जो है बड़ी अक्सरियत के साथ विन बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है सर, कल के इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन सियासत में एक नौजवान नस्ल के जो लहजे में तब्दीली आ गई है बदल सकेगी?
जैसे पाकिस्तान में महंगाई पूरे लेवल तक बढ़ गई है, उन्हीं के टोटल से ये सारा काम है टीम का। तो